बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, रात के बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर है कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, 13 जजिस की जानिब से फ़ैसला सुनाया जाना है। कल फ़ैसला सुनाए जाने का इम्कान है और फ़ैसला सुनाए जाने से पहले आज एक बड़ी बैठक हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और मखसूस नशिस्तें मौजूदा चुनतखब हुकूमत शहबाज हुकूमत को मिलने के जो इम्कानात हैं वो कम हो चुके हैं। और जो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ग्रुप है और जो दूसरा ग्रुप है जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके पास इस वक्त अक्सरियत है, जबकि कादी साहब इस वक्त अक़लियत में हैं। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। इजलास में क्या हुआ, इजलास क्यों बुलाया गया और जो फ़ैसला है मखसूस नशिस्तों का, इस हवाले से भी आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा कि क्या आने जा रहा है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, सनम जावेद के हवाले से एक बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करूंगा। जी, एक बड़ा दावा किया गया है कि सनम जावेद जो इस वक्त जेल में हैं और जैसे ही उन्हें अदालत से कोई रिलीफ़ मिलता है, उन्हें रिहाई मिलती है, उन्हें ज़मानत मिलती है, उसके साथ ही किसी दूसरे ज़िले की पुलिस उन्हें गिरफ़्तार कर लेती है और उन्हें जेल में ही रहना पड़ता है। और एक लंबे अरसे तक सनम जावेद को जेल में रहना पड़ेगा, चाहे अदलिया की जानिब से जो भी फ़ैसले आ जाएँ। इसकी रीज़न क्या है, क्यों उनको गिरफ़्तार रखा जा रहा है, GHQ ख़ास तौर पर इस मामले में कैसे है, बड़े दावे हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो ख़बर आपके साथ शेयर करनी है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अचानक से एक इजलास बुलाया जाता है चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 मज़ीद जजिस भी शामिल होते हैं। और ये 12 जजिस कौन से हैं जो उस फुल कोर्ट में बैठते हैं जो मखसूस नशिस्तों की केस की समाअत कर रहा है। वैसे तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो एक्टिव जजेस हैं उनकी तादाद 16 हैं। 17वीं जज जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा जो हैं वो तबीयत नासाजी के बायस फ़िलहाल छुट्टियों पर हैं, लेकिन चूँकि मखसूस नशिस्तों के बेंच में सिर्फ़ और सिर्फ 13 जजेस थे तो इसलिए जो बाकी 3 जजेस थे उनको इस मीटिंग के अंदर नहीं बुलाएगा। चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और दीगर 12 जजेस इस इजलास में शरीक थे और इस इजलास में डिस्कस किया गया मखसूस नशिस्तों का मामला कि मखसूस नशिस्तें किसे मिलनी चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को, PTI को, या मौजूदा शहबाज हुकूमत के पास ये जो नशिस्तें हैं वो वापस जानी चाहिए। अब हैरान कुन तौर पर ये इजलास आज बुलाया गया और हैरान कुन इसलिए था कि कभी भी ऐसा, एटलीस्ट मैंने तो अपने इस अदालती रिपोर्टिंग के कैरियर में नहीं देखा कि कोई भी फ़ैसला आने से पहले चीफ़ जो है वो इस तरह से इजलास बुलाए और जजिस से डिस्कशन करे, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक किस्म का कन्विंस करने की जो कोशिश है वो जजिस को करें। क्योंकि देखें, जजिस ने ख़ुद केस सुना, बेंच में मौजूद रहे, केस सुनने के बाद उन्होंने जो फ़ैसला था वो हर जज अपना अपना सुनाता है और अगर किसी दूसरे जज से एक जज इत्तेफाक रखता है तो फिर उसे अलहदा से नहीं लिखना पड़ता, लेकिन वो उसी जजमेंट के ऊपर जो सिग्नेचर है वो कर देता है। लेकिन अगर कोई जज उस फैसले से इख्तलाफ करता है तो अलहदा से अपना नोट भी लिखता है और अलहदा से अपना जो फैसला है फिर वो जारी करता है। तो ये तो इंडिविजुअल हैसियत में इस तरीके से फ़ैसले जारी होते हैं। बहरहाल पहली मरतबा मैंने देखा है कि इस तरह से फुल कोर्ट बुलाया गया हो और उसमें इस केस से मुतल्लिक जो डिस्कशन है वो की जाए। तो साफ ज़ाहिर है इस वजह से की गई डिस्कशन, क्योंकि ये मामला सारे का सारा फिर जुड़ा है चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ की एक्सटेंशन से और मखसूस नशिस्तें अगर मौजूदा शहबाज हुकूमत को मिलेंगी तब ही मुमकिन हो पाएगा उनके लिए कि वो आइनी तरमीम कर सकें और आइनी तरमीम करने के बाद ही चीफ़ साहब को जो एक्सटेंशन है वो मिल सकती है। और एक मरतबा पार्लियामेंट ने आइनी तरमीम कर ली तो उसके बाद चीफ़ साहब ये कहेंगे कि देखें जनाब, अब आइन में ये चीज़ लिखी है तो मैं एक्सटेंशन क्यों ना लूँ। तो बहरहाल जी, एक तो ये इजलास बुलाया गया और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस वक्त जो ये 13 रुकनी बेंच है इसमें चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को अक्सरियत हासिल नहीं है, यानी कि मखसूस नशिस्तों का जो मामला है इसमें ये सूरत हाल तो कट ऑफ हो गई है कि ये नशिस्तें मौजूदा शहबाज हुकूमत को मिलेंगी। मैं 2 बड़े दावे हैं ये आपके सामने रखने जा रहा हूँ और इन दावों की बुनियाद पर ही कुछ मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस भी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ जी कि जो फ़ैसला है वो कैसे काजी साहब जो है वो इस वक्त अक्सरियत में नहीं है। एक तो जी मोहम्मद अशफाक साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, ये लिखते हैं कि मखसूस नशिस्तों पर फ़ैसला हुकूमत के हक़ में आने का इम्कान कम है। ऐसी सूरत हाल में प्लान B पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। तो ये मोहम्मद अशफाक साहब एक बड़ा जो ऑब्ज़रवेशन है ट्वीट की शक्ल में अपनी वो करते हैं। फिर मतीउल्लाह जान साहब है, वो लिखते हैं
कि जस्टिस एक शो में उन्होंने ये अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज जिस एतमाद के साथ कहा कि मुख्तसर फ़ैसला सुना देते हैं, ये वाज़ेह पैगाम था कि जजिस की अक्सरियत जस्टिस मुनीब अख्तर की सोच और अप्रोच के साथ है। यानी कि जब फ़ैसला महफूज किया जाए तो फ़ैसला महफूज करने से पहले जस्टिस मुनीब अख्तर ने गालबन ये कहा कि अभी जो मुख्तसर फ़ैसला है वो सुना देते हैं। तो अगर फ़ैसला कर लिया गया है तो फिर फ़ैसला महफूज क्यों किया गया? काजी साहब की तरफ से ओपन कोर्ट में सुना दिया जाना चाहिए था। और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी सोच और अप्रोच के तहत जो जजेस हैं वो अक्सरियत में हैं, तो इसी वजह से ही उन्होंने ये बात कही। फिर इसी तरीके से जी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब का अगर फ़ैसला और जजेस जो हैं वो डिसाइड कर चुके हैं, अभी तक फ़ैसला ना सुनाना और फिर उसके बाद इस केस को डिले में लेकर जाना और फिर उसके बाद इस तरह से फुल कोर्ट बुलाना, जजेस के साथ मीटिंग करना, ये तमाम तर चीज़ें इस बात की तरफ जो है वो निशानदही कर रही हैं, इशारे कर रही हैं कि काजी साहब के पास अक्सरियत नहीं है और वो ये चाहते हैं कि वो अक्सरियत हासिल कर लें, किसी तरह से एक आधा जज जो है उन्हें कन्विंस करने के बाद वो अपनी तरफ ले आएँ और ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है फिर जो उनकी अप्रोच है उसके मुताबिक जो इसका फ़ैसला है वो आ जाना चाहिए। लेकिन आज फुल कोर्ट बुलाया गया और फुल कोर्ट बुलाने के बाद ज़राए से ये डिटेल्स सामने आ रही हैं कि कल मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है वो सुना दिया जाएगा। तो ये तो जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन सनम जावेद साहिबा जो हैं उनके हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है कि आखिर क्यों इतनी लंबी उन्हें जेल में रखा जा रहा है, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया और ऐसा उनके साथ कौन इस वक्त कर रहा है। पहले तो इशारे मरीम नवाज़ की जानिब जा रहे थे कि शायद जो मरीम नवाज़ हैं उनको वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती थी, तो वो शायद पावर में है तो वो शायद सब कुछ कर रही हैं, लेकिन मुनीब फ़ारूक साहब हैं ये कुछ और ही दावा कर रहे हैं और ये इल्ज़ाम जो है वो लगा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। ये इनका छोटा सा एक क्लिप है 20 सेकंड का, ये जावेद चौधरी साहब के शो में इन्होंने क्या बताया जी, ये ज़रा आप गौर से सुनिएगा और वो शुबा इंकशाफात है जो इनकी जानिब से किए गए हैं। हम बात करते हैं जी वो बीबी है अंदर, वो सनम जावेद है, वो फलाना है, वो उनको निकाल लें तो जी ये बीबी क्यों करेगा। उन्होंने कहा जी उन्होंने जो उस दिन वो जो कर रही थी वो तो जो हमारा सिपाही खड़ा हुआ है उसको जब ये कह रही है कि तुम्हारे चीफ घर में जी इमरान खान ने अपनी बहन दिखाने के लिए फलाने को ले जा रहे थे, इमरान खान को, और माँ का रिश्ता देने के लिए ले जा रहे थे, तो वो बोलेगा आपका क्या ख्याल है, हम इसे ऐसे ही छोड़ दें? ये नहीं कि यहाँ पर ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सनम जावेद जो हैं उन्होंने शायद कुछ गालियाँ निकाली थी बड़े चीफ़ को और वो जो गुस्सा है वो इस वक्त मौजूद है और उसी गुस्से की वजह से ही सनम जावेद जो हैं वो उनको नहीं छोड़ा जा रहा। तो ये मुनीब फ़ारूक साहब हैं जो कि बड़ा ये दावा कर रहे हैं और मुनीब फ़ारूक साहब अपने शो में ये भी कहते हैं कि हम अपनी राय या अपनी बात तो इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखते हैं, आगे से ज़ाहिर सी बात है हम कुछ कह तो नहीं सकते कि ये ऐसा करें ये वैसा ना करें, ये तो आगे उनकी मर्ज़ी है, हम तो सिर्फ अपनी जो राय है वो दे सकते हैं। तो बहरहाल जी मुनीब फ़ारूक साहब ने ये बड़ा दावा कर दिया, साथ ही साथ इस दावे के जो पूरी अदलिया है उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान इस वक्त उठ चुका है। अच्छा, अज़ानें हो रही हैं, अज़ानें कंप्लीट हो जाएं तो फिर मैं दोबारा से अपने व्लॉग का आगाज़ करता हूँ। अब मुनीब फ़ारूक साहब के इस बड़े दावे के बाद अदलिया के ऊपर ये सवाल है और ख़ास तौर पर जो प्रोसिक्यूशन है जो गिरफ़्तार कर रही है बार बार सनम जावेद को, आखिर वो किसके कहने के ऊपर चल रही है और फिर उसके बाद अदलिया की जानिब से ओवरऑल जो केसेस हैं सनम जावेद को कि उनको देखा जाना चाहिए, कोई जो स्टेप है वो लिया जाना चाहिए, मासवाए इसके कि सनम जावेद का कोई केस अगर वो चैलेंज करती हैं किसी भी अदालत में तो उस केस के ऊपर जो फ़ैसला है वो सुना दिया जाता है। लेकिन मुसलसल प्रोसिक्यूशन इसी किस्म के जो केसेस हैं वो सनम जावेद पर बना रही है और उन्हें गिरफ़्तार कर रही है, लेकिन अदालतें इस वक्त ये नहीं पूछ रही कि आखिर ये बार बार सनम जावेद के ऊपर जो केसेस हैं वो प्रोसिक्यूशन क्यों बना रही है और बार बार ये जो केसेस हैं इनमें प्रोसिक्यूशन के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और अदालतों को उनको रिहा करना पड़ रहा है। बहरहाल जी अभी जो लास्ट मुकदमा सनम जावेद के अगेंस्ट बना था और उसमें उनको रिलीफ मिला अदालत से, उस अदालत के जज साहब ने अपने रिमार्क्स में मायूसी का जो इजहार है वो किया। जज ने मायूसी का इजहार किया कि एक खातून को गिराने
और इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस हद तक रियासत गिर सकती है। तो एटलीस्ट चलें, कोई स्टेप या फ़ैसला तो नहीं दिया, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस हैं, रिमार्क्स हैं, वो जज साहब की जानिब से दे दिए गए हैं। और मेरे ख़्याल से इसमें जज साहब जो हैं वो अपनी एक किस्म की अपनी बेबसी का भी इजहार कर रहे हैं कि अगर रियासत इस हद तक गिर गई है या एक खातून के ख़िलाफ़ रियासत इस हद तक चीज़ें चला रही है, तो जो अदलिया है जिसका काम है इंसाफ फराहम करना, वो अभी तक खामोश क्यों है। इसी तरह से जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं वो भी एक मुकदमे में बेबसी का इजहार कर रहे हैं। ये लापता अफराद से मुतल्लिक एक मुकदमा था और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इसमें रिमार्क्स दिए हैं। वो ये कहते हैं कि हम ख़ुद को इंतहाई बेबस महसूस कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म या वज़रा को बुलाएं तो वो हंसते हुए आते हैं और हंसते हुए चले जाते हैं। लापता शहरी के केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स। तो एक जज साहब की जानिब से इस तरह के रिमार्क्स देना कि हम मतलब बेबस ख़ुद को समझ रहे हैं और इवन कि हम अगर कोई ऑर्डर करते हैं वज़ीर-ए-आज़म को, वज़रा को, उनको बुलाएं तो हंसते हुए आते हैं, हंसते हुए चले जाते हैं, जैसे कि हमारे फ़ैसलों का हमारा कहना उनके ऊपर कोई असर नहीं कर रहा। और उनको भी मालूम है कि चीज़ें तो फिर कहीं पर और ही तय होनी हैं, तो इसलिए वो भी हंसते हैं कि ये जो कुछ मर्ज़ी कहते रहे जजेस, इनकी किसने सुननी किसने मानी। आप देखें ना, 90 दिनों में इंतखाबात का फ़ैसला चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने दिया था, उस वक्त के चीफ़ जस्टिस थे वो, लेकिन उस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ही इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो देखें आज भी अपने ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं और किस तरह से फिर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बज़ाहिर अपने फ़ैसलों के ज़रिए एक प्रोटेक्शन फ़राहम की और प्रोटेक्शन मिली मौजूदा चुनतखब हुकूमत को, फॉर्म 47 को। वो फ़ैसले भी सबके सामने हैं। अभी मखसूस नशिस्तों का एक फ़ैसला है जिसमें अभी तक तो जजेस लग रहा है कि अक्सरियत में हैं और उन्होंने स्टैंड ले लिया है। देखिए अब जो ये फ़ैसला है जब सुनाया जाता है, कल ये फ़ैसला सुनाया जाता है, तो तब क्या जो जजेस हैं वो करते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि बिल्कुल आखिरी मौके के ऊपर कोई जो जज है वो इधर उधर हो जाए और फ़ैसला भी उसके साथ इधर उधर फिर हो सकता है। आखिरी 2 ख़बरें आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। ज़रताज गुल साहिबा की जानिब से अहम बयान दिया गया है और उन्होंने ये कहा है कि 9 मई की आड़ में पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। इज़्ज़तदार लोगों की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं जबकि असल दहशतगर्द जो है वो पकड़े नहीं जा रहे। मुझ समेत तमाम लीडरान पर दबाव डाला जा रहा है ताकि इमरान खान साहब का हम साथ छोड़ दें। तो ये जी ज़रताज गुल साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है और मेरे ख़्याल से उन वन ऑफ दोज़ लीडर्स जो कि अभी तक इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। रूपोशी भी इन्होंने काफ़ी अर्सा इख्तियार की रखी, लेकिन इमरान खान साहब के साथ ये डटी रहीं। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस वक्त मुल्क में इस हद तक जुल्म और बर्बरियत है कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ख़ुद कानून की पासदारी करते हैं। पिछले दिनों में उमर अयूब को कोर्ट में पेश होने से रोक दिया और कल से इनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी कर दिए गए और उनके घर पर जो छापे हैं वो मारे जा रहे हैं। तो ये इस वक्त जो कानून है उसकी हालत है। फिर जी बल्कि ये चीज़ें तो ख़ुद जज साहब इकरार कर रहे हैं। आपको 2 जजेस का बताया, एक तो सनम जावेद साहब का जो अभी लास्ट केस जिन जज साहब ने सुना, वो ये कहते हैं जी कि मतलब मायूसी का वो इजहार कर रहे हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब लापता अफराद के केस में बेबसी का इजहार जो है वो कर रहे हैं कि कैसे जो रियासत है वो बस चीज़ें कर रही है और हम तो बस खाली फ़ैसले देने की हद तक है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्या होता है कि ये लोग हंसते हैं क्योंकि इम्प्लीमेंट ना हो तो क्या कोई बिगाड़ लेगा। आप देखें ना, DC इस्लामाबाद के अगेंस्ट जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब थे उन्होंने फ़ैसला दिया था तौहीन अदालत का और फिर उसके बाद जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही चीफ़ जस्टिस और की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के पास गया तो उसमें लंबी तारीख पड़ गई और अभी तक जो तौहीन अदालत है वो फ़िलहाल रुकी हुई है, उनके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं हुआ। और फिर उसके बाद PTI के साथ क्या किया जा रहा है, जलसे की पहले इजाज़त दी जाती है, NOC दी जाती है, आखिरी वक्त में मनसूख कर दिया जाता है और कोई भी जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाती। तो जस्टिस ज़रताज गुल साहिबा की जानिब से ये जो गुफ्तगू है वो की गई है। आखिर में ये राना सनाउल्लाह के हवाले से भी आपको बताता चलूँ। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जजेस साहिबान से अपील करूँगा कि आप सोशल मीडिया पर इतनी तवज्जो ना दिया करें। किसी ज़माने में जजेस अखबार भी नहीं पढ़ते थे ताकि इंसाफ के फ़रीज़े को बेहतर अंदाज में अंजाम दे सकें। जजेस अगर सोशल मीडिया मुहिम का जवाब देंगे तो मज़ीद शोर उठेगा, बेहतर है जवाब ही ना दें। तो ये वफाकी मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, इनकी जानिब से इस तरह की जो गुफ्तगू है वो की जा रही है। तो बहरहाल बजाय इसके कि खैर मुबैना तौर पर तो यही कहा जाता है जी कि हुकूमत ही इनके पीछे हैं। जिस तरह से फ्लोर पर खड़े होकर आप उन जजिस
के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, जो शायद ऐसे फ़ैसले देते हैं आईन और कानून के मुताबिक जो आपको पसंद नहीं है, और यहाँ पर आकर आप कहते हैं जी कि वो सोशल मीडिया ना देखें। बहरहाल जी, ये कुछ आज की हम तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।